ये समझता है कि अगर मम्मी इंटरव्यू के लिए गई तो हमारा मजाक बन जाएगा। हाथ उठाओ। हो गया फैसला? मतलब डॉक्टर ने कहा कि मिसेस वंदना आ गई, देयर इज नथिंग टू वरी। ओके, आपकी बॉडी में कैंसर नाम का एक चोर घुस गया है जिसे हम निकाल फेंकेंगे। वो जो चोर है उसने मम्मा के एक बॉडी पार्ट को नुकसान पहुंचा दिया है, तो वो बॉडी पार्ट हटाना पड़ेगा, जिसके लिए एक छोटा सा ऑपरेशन होगा, मैस्टेक्टॉमी। मैस्टेक्टॉमी मम्मा? क्या हुआ? क्या कोई डेंजरस है, सीरियस है क्या? मतलब क्या है? नहीं, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। एक काम करो ना, आता तुम अंदर जाओ। नहीं बड़ी है क्या वो? सुनो ना मेरी बात। अरे अभी तुम अंदर जाओ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। हाँ, थोड़ी देर के लिए अंदर जाओ प्लीज। मम्मा का ब्रेस्ट रिमूव करना पड़ेगा? इतनी बड़ी बात अब इतनी लाइटली कैसे बता सकते हैं? और कोई ऑप्शन नहीं है ना सखी? ऑप्शन की बात नहीं है, मतलब आपके बॉडी का इम्पोर्टेंट पार्ट छीन लिया जाएगा ना? राज, थोड़ी देर के लिए अथर्व के पास जाओगे, उसे समझाओगे मुझे सखी से बात करनी। पता है, जब डॉक्टर ने मुझे ये बात बताई ना, तो मुझे भी ऐसे शॉक लग गया था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर क्लिनिक से घर आने के रास्ते में ऐसे इंस्पायरिंग कोट्स पढ़ रही थी, इंस्पिरेशनल स्पीचेस सुनते हुए आई, ताकि मोटिवेट हो सकूं, इंस्पायर हो सकूं, अपने आप को हिम्मत दे सकूं, स्ट्रॉन्ग बनूं। पर तुम ऐसे मेरे सामने रोगी, मैं स्ट्रॉन्ग कैसे बिहेव करूंगी? हाँ? नहीं, आप स्ट्रॉन्ग हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो। डैडी सही कहते हैं कि मम्मी है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। होना ही पड़ता है ना मम्मियों को स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन क्या है? हूँ मैं एकदम ऐसे सुपर स्ट्रॉन्ग मम्मा। पर जब माएं कमजोर पड़ती है ना, तो बेटियों को स्ट्रॉन्ग बनकर उनकी हिम्मत बनना पड़ता है। वैसे भी डॉक्टर ने कहा कि हाँ, आजकल ना बहुत कॉमन हो गया है ब्रेस्ट कैंसर, और सिर्फ ऐसे 10% केसेस में ही होता है कि पेशेंट बच ना सके, बट 90% लोग ऐसे फाइट करते हैं, जीतते हैं कैंसर से। और फिर मैं हूं ना तुम्हारी सुपर स्ट्रॉन्ग मम्मा, हाँ करूंगी फाइट। और अगर कुछ हो जाए तो तुमको हिम्मत रखनी होगी सखी,
सबको संभालना होगा, ओके? हाँ, ओके? कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप उन 10% लोगों में से नहीं हो, आप उन 90% लोगों में से हो जो सुपर स्ट्रॉन्ग है। आप कैंसर से फाइट करोगे और कैंसर से जीतोगे। यस 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 यस। और फिर देखना, एक दिन जब मेरी शादी होगी, मेरी बेटी होगी, मेरी बहू होगी, तो मैं उन्हें ऑर्डर करूंगी कि ओ हेलो, मेरी मम्मी आ गई है, जैसे मैं उनके लिए कॉफी बनाती हूँ सेम वैसे ही बनाना। मतलब तब भी ऑर्डर चलाएगी? हाँ, तो हम दोनों बूढ़ियों को और काम क्या होगा। विजुअल अच्छा है। I love you. I love you. Okay. Calm down. आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मम्मी कुछ नहीं होगा ना? बैठो। कुछ नहीं होगा। मम्मा को कुछ नहीं होगा। छोटा सा ऑपरेशन है, उसके बाद मम्मा विल बी एब्सोल्युटली फाइन। इसीलिए अभी जितनी शैतानी करनी है ना बच्चों, कर लो। एक बार मम्मा फिट एंड फाइन हो गई तो फिर तुम्हारी खैर नहीं, एक्शन सीक्वेंस होने वाला है। तो वो सकी दीदी ने कहा था ना, मैस्टेक्टॉमी। हाँ, वो मैस्टेक्टॉमी में क्या होता है? वो सर्जरी क्या है? मम्मा बुला रही है आपको। हाँ। दीदी, आप मुझे बताइए ना प्लीज, वो मैस्टेक्टॉमी। मैस्टेक्टॉमी वो क्या है प्लीज? अथर्व, अभी परेशान मत कर। डैडी बाद में सब बताएंगे। रिलैक्स अथर्व, बताऊंगा मैं, ओके? बताऊंगा। मम्मा विल बी एब्सोल्युटली फाइन। नहीं होगा शुक्ला जी, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, नहीं होगा। देखो शुक्ला जी, MRP 15,000 का है कि नहीं, तो 9,000 से कम कैसा ले सकता है मैं? शुक्ला जी मेरी बात सुनो ना आप। ये देखो, आप 1 लो या 50 लो, भाव कम नहीं होगा शुक्ला जी। शुक्ला जी मैं आपको बोल रहा हूँ नहीं होगा। आप फोन रखो फोन। हाँ सर, ये कितना है सूर्या? वो पूरे 50,000 है। 50,000? कौन से हिसाब से बोला सूर्या तूने? मतलब सूर्य ने कहा था कि एक मशीन का 5,000 रुपए, मतलब कम से कम 10 मशीन लेनी पड़ेगी पहले, तो 50,000 रुपए। क्या? 5,000 का एक मशीन? ये सूर्या तू क्या बेड़ा डाला क्या? हाँ, अभी तेरे सामने मैंने बात किया ना, 8,500 भाव से 50 मशीन मांग रहा था, मैंने दिया क्या? ना बोला ना उसको। और इसको 5,000 में एक मशीन दूं? काय रे तू? हाँ काय पण? नहीं सूर्य, तू तो बोला था कि अरे लेकिन सुधीर भाई और रमेश भाई को तो आपने 10 दिन पहले 5,000 में एक मशीन दिया है ना। अरे सूर्या, वो 10 दिन पहले का बात है भाई। तेरे को मालूम है रमेश भाई एक मशीन का 13,000 ले रहा है।
ये मार्केट में डिमांड है अपने कॉफी का मशीन का। यहाँ पे जितने भी कैफे हैं ना, वहाँ पे अपना ही कॉफी का मशीन चलता है, तेरे को मालूम है? अगले भाई आप बुरा मत मानना, पर नहीं जमेगा अपना। आप अपना पैसा प्लीज उठा लो। हाँ? अरे मनोज भाई रुको ना, किधर जा रहे हो यार? 2 मिनट रुको ना। अरे सुधीर भाई, वो तुम्हारा छोकरे का लफड़ा हुआ था ना कुछ, वो कुछ लड़के लोग के साथ में पुलिस का भी केस हुआ था, वो क्या हुआ उसका? अरे क्या बोलूं तेरे को अभी सूर्या, बहुत परेशान हो गया रे उससे मैं। क्या है, पुलिस ने तो पैसा खाया ही, उसके बाद जिसको मेरे बेटे ने मारा था उसके लड़के उसको अभी ढूंढ रहे मारने के लिए। वो कौन है लड़के लोग, कुछ पता है क्या? वो साउत्या भाई है, उसके पंटर है। साउत्या? अरे मनोज भाई का ही फंटर है। मतलब ये भाई? अरे मनोज भाई ना अपने एरिया के एक टाइम के बहुत बड़े डॉन थे। अभी क्या है ना, ये झंझट मारी सब छोड़ दिया ना। हाँ, तो इसके लिए तो आपके पास आए ना, मशीन का एजेंसी लेने के लिए। अभी इनको व्हाइट कॉलर बनने का एकदम, लेकिन वर्क कम नहीं हुआ भाई का। हाँ, अभी साउत्या को फोन करते हैं ना। क्या बोल तो? हाँ, अरे अरे भाई आप बैठो ना। बैठो ना मनोज भाई। बस नहीं मतलब ऐसा वैसा है कि ये जो सूर्या बोल रहा है ऐसा। अरे समझ गया मनोज भाई। हाँ, वो सुधीर भाई ने आपका इज्जत नहीं किया ना, तो आप साउत्या को काहे को फोन करोगे? समझ गया मैं, छोड़ो उसे, जाने दो, चलो। अरे सूर्या बस ना बाबू, बस आप बैठिए। अगले भाई लाइए 50,000 लाइए, मैं आपका काम कर देता हूँ। आज ही आपके यहाँ पे 10 मशीन भेज देता हूँ। हाँ, बस आप वो साउत्या भाई से जरा एक बार फोन पे बात कीजिए ना प्लीज। हाँ मैं कर दूंगा। हाँ, ये हुई ना बात। अभी ये 50,000 तो मिल गए। भाई एक काम कीजिए, आप इस पे अपना नंबर लिख दीजिए, ये लीजिए। क्या है, हम लोग थोड़ा टच में रहेंगे। वो 10 मशीन? हाँ, मैं करवा देता हूँ ना। डील? हाँ, तो डील डन ना भाई। अरे डन म्हणजे काय? वागले भाई, डील डन। हाँ, काय आज के आज करवा देता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। क्या कहा तुम? पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की पोस्ट? मैंने सही सुना ना? हाँ पापा, पर मम्मी आपको ये पोस्ट पर आना क्यों है? आना क्यों है का क्या मतलब है गुनगुन? ये जो पेरेंट्स एसोसिएशन, वो आप लोगों के सामने घबराहट में और जल्दबाजी में ऐसा बोल गई मैं, मुझे आता है हर्षद। चाहता है पेरेंट्स एसोसिएशन तो स्कूल और माँ बाप मतलब पेरेंट्स के बीच कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिनके लिए हम माँ बाप को आवाज उठानी पड़ती है। तो अगर ये पेरेंट्स एसोसिएशन में वो हाई क्लास इंग्लिश मीडियम वाली औरतें आ गई ना, तो वो किन मुद्दों पे अपनी आवाज उठाएगी? कि स्विमिंग पूल का पानी साफ होना चाहिए, क्लासरूम में एसी इतनी डिग्री पे होना चाहिए, और स्कूल का क्लब हाउस कैसा होना चाहिए। लेकिन माँ बाप को किन मुद्दों के बारे में चिंता होनी चाहिए? अपने बच्चों की सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी बोलो मम्मी, इट्स सिक्योरिटी। जैसे आप तिवारी अंकल को बोलते हैं ना सिक्योरिटी, वैसे। मम्मी आपको ये सब क्यों करना है? मजाक बनेगा वहाँ पे। मजाक तो तब बनेगा जब ये पोस्ट तक पहुंच पाएगी। इंटरव्यू में टाई फिश हो जाएगी, तू देखना। और वो जॉय की मम्मी, वो तो यूएस रिटर्न है मम्मी। वो जिस प्रोनाउंसिएशन में इंग्लिश बोलती है ना, अब तो उनके सामने खड़े भी नहीं रह सकते। आप तीनों मुझे समझा रहे हो कि डरा रहे हो? हाँ, और मारे लाल, थारी माँ पढ़ी लिखी है, और अगर मैं स्कूल को मेरे जो मुद्दे हैं वो अंग्रेजी में नहीं समझाऊंगी तो क्या स्कूल नहीं समझेगी? नहीं समझेगी। हाँ सही है। अरे तू कोशिश भी करेगी ना अंग्रेजी में समझाने की, फिर भी नहीं समझेगी। क्यों पंगे ले रही है? तेरे बस की बात नहीं है। तो काम कर, वो प्रिंसिपल को बोल
कि ये पोस्ट मुझे नहीं चाहिए, बोल दे। हाँ हर्षद, अरे क्या लेकिन अरशद, तुझे प्रेसिडेंट बनना है ना, लो अब भी फैसला ले लेते ना हम लोग। लो, किस को लगता है कि मम्मी को प्रेसिडेंट बनना चाहिए? हाथ ऊपर करो। और कौन ये समझता है कि अगर मम्मी इंटरव्यू के लिए गई तो हमारा मजाक बन जाएगा? हाथ उठाओ। हो गया फैसला? ज्योति भाभी, ये क्या? आप मैदान में उतरने से पहले ही हार मान रही हैं। मैदान में खड़े अपने ही जब हम पर हंस रहे हो तो हिम्मत कहाँ से जुटाऊं मैं? मैंने तय कर लिया है कि मैं ये इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। वो प्रिंसिपल मैडम को मैं फोन कर बता दूंगी। हाँ, आज एक बार फिर मेरा आत्मविश्वास टूट गया। ज्योति भाभी, वंदना भाभी, परम पूजनीय सुंदर सन्नारी वंदना भाभी को प्रणाम। ओह माय गॉड, क्या हुआ? आप दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? हाँ, हमने सुना आज आप टेस्ट करवाने जा रही हैं। क्या? वंदना भाभी, आज आप टेस्ट के लिए जाने वाली हो और मैं बावरी अपना ही रोना लेकर बैठ गई इनके सामने। मैं आती हूँ आपके साथ, हम चलेंगे। जहाँ भी जाना है, कितने बजे जाना है मुझे बता दीजिए। हाँ तो आप रिक्शा में वैसे धक्के खाते कहाँ जाएंगी? मैं अपनी गाड़ी निकालता हूँ ना, आपको आराम से लेकर जाऊंगा धीरे धीरे। हाँ, मैं भी आपके साथ चलूंगी। आखिर ऐसे मौकों पे काम आए वही तो होते हैं पड़ोसी। बाकी सारे बिना माँ के मौसी, बाकी सारे बिना माँ के मौसी। थैंक यू यामिनी भाभी, दक्कू भाई, ज्योति भाभी, लेकिन आप लोगों को कष्ट लेने की जरूरत नहीं है। राज एक्चुअली ऑफिस से हाफ डे लेकर आ रहे हैं, तो वही लेकर जाएं। और वंदना भाभी, आज आप जो टेस्ट कराओगी उसके नतीजे के बाद ही आपको ऑपरेशन की तारीख देंगे। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। क्या हुआ दक्कू भाई, आप रो क्यों रहे हैं? वंदना भाभी, भगवान को कष्ट तभी होता है जब भक्त से हो जाती है भूल। हो सकता है श्रावण में मैंने खा लिए हो कंदमूल। दक्कू भाई प्लीज, अगर आप मुझे हेल्दी देखना चाहते हैं ना तो प्लीज। कविताएं मत कहिए। क्या? नहीं ज्योति भाभी, कहिए, बिल्कुल कविताएं कहिए, पर साथ साथ प्लीज परेशान मत होइए, पॉजिटिव सोचिए। आप लोगों की पॉजिटिविटी से तो मुझे ताकत मिलेगी ना, मुझे हिम्मत मिलेगी ये सोचने की कि आई एम फाइन एंड आई विल बी फाइन, है ना? आप होंगी फाइन तभी तो हमारे चेहरे पे होगी शाइन, हमारे चेहरे पे होगी शाइन, हमारे। बच गए, बच गए, 2 बज गए। राज का फोन बज गया। एक सेकंड। हाँ राज। बंधु, ऑफिस से निकल ही रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक पॉडकास्ट करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम जरूर सुनो। बिल्कुल सुनूंगी। इनफैक्ट यामिनी भाभी, दक्कू भाई, ज्योति भाभी भी यहीं पर हैं, तो वो लोग भी सुनेंगे मेरे साथ। ओके ओके। वो राज पॉडकास्ट कर रहे हैं तो। कियारा मैम, थैंक्स। आज का पॉडकास्ट बहुत जरूरी है, मुझे विश्वास जगाना है अपने आप में और बंधु में भी। क्या बंधु का ऑपरेशन होने से पहले के टेस्ट हैं आज तो? और मुझे आप पर पूरा विश्वास है मिस्टर बागले। गो फॉर इट। हाँ राजेश भाई, हम सब आपके साथ हैं। आई नो। सो ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1 सर, अब आपका पोस्टकास्ट शुरू कीजिए। पोस्टकार्ड नहीं, पॉडकास्ट। सर आप शुरू कीजिए। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट सर। चलिए। दोस्तों, जिंदगी सुख और दुख का तराजू होता है, कभी इस बाजू कभी
उस बाजू। आज एक और नई कहानी लेकर आया है आपका अपना राजू। वाह क्या बात। ये कहानी है विश्वास की। विश्वास जो भक्त का भगवान पर होता है, शरीर का आत्मा पर होता है। बहुत सालों पहले एक गांव हुआ करता था जहां पर भयंकर सूखा पड़ा था, अकाल था। मानो इंद्रदेव जैसे रूठ गए। तालाब सूख गए थे, कुएं सूख गए थे, पशु पक्षी मानव प्यासे और परेशान हो गए थे। सब यही सोच रहे थे कि ये दुख का अकाल कब हटेगा और सुख की बारिश कब होगी। गांव वालों ने एक दिन निश्चय किया कि क्यों ना वर्षा के दिन इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया जाए, प्रार्थना की जाए, मनाया जाए कि हे प्रभु इस सूखी धरती पर अपना आशीर्वाद बरसाओ। तो हो गई सारी तैयारी, यज्ञ का आयोजन किया गया। वेद और मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ संपन्न हुआ, इंद्रदेव का आवाहन किया गया और कुछ ही क्षणों में इंद्रदेव ने वहां पर बारिश भेज दी। इंद्राणी, इंद्रदेव की जो पत्नी थी, उन्होंने पूछा कि अरे प्रभु बहुत जल्दी मान गए आप। तो इंद्रदेव ने कहा कि गांव वालों का यज्ञ और उनकी प्रार्थना तो कारण था ही, लेकिन उस बच्चे के विश्वास ने मुझे विवश कर दिया कि मैं वहां पर बारिश भेजूं। इंद्राणी ने पूछा किस बच्चे की बात कर रहे हैं आप? भीड़ में एक बच्चा दिखाया इंद्रदेव ने, जो अकेला छाता लेकर आया था, क्योंकि उसे अपने प्रभु पर विश्वास था कि वो जरूर बारिश भेजेंगे। कहानी का तात्पर्य यही है कि हमें भी अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा होना चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए। और वो ईश्वर कहीं यहां वहां नहीं, आपके भीतर है, हमारे अंदर है, जिसे गुणीजन आत्मा कहते हैं, जिसे ज्ञानी परमात्मा कहते हैं। वो हम में ही है, वो हमारे रगों में खून बनकर दौड़ता है। हमारे श्वास के रथ का वही तो सारथी है, विश्वास। बस रुकना नहीं, थमना नहीं। क्लासरूम में बैठकर मोबाइल देख रहे हो तुम? माय गॉड, क्लासरूम में बैठकर तुम ये सब देख रहे हो? अपने आत्मविश्वास को सारथी बनाकर उस अंग्रेजी भाषा के भूत की चोटी पकड़कर ना बोतल में बंद कर दूंगी। वाह, मैं इंटरव्यू देने जाऊंगी। So proud of you. Seriously, Jyoti भाभी, I'm just so proud of you. और ऐसा तो है नहीं कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, बस फर्राटेदार बोलने में थोड़ा हिचकिचाती है ना, तो उसके लिए कोई अच्छा इंग्लिश स्पीकिंग क्रैश कोर्स कर लीजिए, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, राइट? मेरे जहन में एक ट्यूटर है, मैं आपको उसकी लिंक भेजती हूँ। पन्ना भाभी, ऑल द बेस्ट। देखना, आप जीवन के हर टेस्ट को हंसते हंसते पास कर जाएंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। अरे तुम्हें क्या, हम सबको विश्वास है दकू। हार के मुंह से जीत छीन ले वो हमारी बेन वंदना, बाकी सारे बिना छिलके के चना, बाकी सारे बिना छिलके के चना, बाकी सारे बिना छिलके के चना। थैंक यू। बंधु, ग्लव कंपार्टमेंट खोल। क्यों, क्या हुआ?
कुछ है तुम्हारे लिए। मेरे लिए क्या? गजरा? याद है शादी के बाद 1 साल तक हर रोज शाम को मैं तुम्हारे लिए गजरा लाता था। फिर सखी का जन्म हुआ, फिर गजरे की जगह डायपर, मिल्क पाउडर और दूध की बोतलें और पोएट्री बुक्स लाने लगा। फिर अथर्वा आया। अब जिस रोमांस की वजह से बच्चे हुए, बच्चों की वजह से वही रोमांस चला गया। गाड़ी साइड पे रोको ना। क्यों, क्या हुआ? अरे रोको ना प्लीज। You okay ना? हाँ 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 ओके, रोको। चले? अच्छा सुनो, एक प्रॉमिस करोगे? आज के बाद हर रोज मेरे लिए गजरा लेकर आओगे? I promise. चले? कमाल है ना, शादी के बाद तुम रोज गजरा लेकर आते थे और मुझे आदत हो गई थी तुमसे अपने बालों में रोज गजरा बनवाने की। फिर धीरे धीरे तुमने लाना छोड़ दिया और धीरे धीरे मेरी आदत भी छूट गई। बच्चों का तो बहाना था। I mean, वक्त था लेकिन दे नहीं पाया। एक दूसरे को जो समय हम नहीं दे सके वो देना चाहिए। एक दूसरे से अनकही बातें वो कहनी चाहिए। I promise, आज के बाद मेरी जिंदगी का हर एक पल तुम्हारा हो। Students, please note it down. सॉरी मैम, आई एम वेरी सॉरी। क्लासरूम में बैठकर मोबाइल देख रहे हो तुम, और क्या लगा तुम्हें? साइलेंट पे रख के देखोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। और ऐसा क्या देख रहे थे तुम जो मैं वहां से यहाँ आकर तुम्हारे पास खड़ी हो गई और तुम नजर ऊपर करके देख तक नहीं रहे? माय गॉड, क्लासरूम में बैठकर तुम ये सब देख रहे हो, और वो भी तब जब एक गर्ल स्टूडेंट तुम्हारे पास बैठी है। इतना गंदा वीडियो। Let's go to principal's office. Follow me. Let's go to principal's office. हाँ मम्मी। हाँ राजू, तुम लोग टेस्ट के लिए निकल चुके हो? हाँ हाँ निकल चुके हैं माँ। क्यों, क्या हुआ? देख बंधु, क्या है ना, अभी ना गुरुजी का फोन आया था, उनसे बात कर रही थी मैं, तो कह रहे थे कि आज का दिन अच्छा नहीं है बेटा, थोड़ा सा आगे कर ले टेस्ट तो नहीं चलेगा क्या? मम्मी, टेस्ट जो है वो मुहूर्त देखकर तो नहीं किए जा सकते ना। डॉक्टर ने ऑलरेडी कहा है कि जितनी जल्दी हो सके आप ऑपरेशन करवा लीजिए। ओके, मुहूर्त देखकर रिपोर्ट्स नहीं लाते मम्मी। तेरी भी बात सही है, मनुष्य की शादी की वजह से वैसे भी देर हो गई है ना।
अच्छा माँ आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, भगवान सब ठीक करेंगे। ओके ठीक है बेटा, जैसा तुम लोग समझो। अच्छा वो होने के बाद ना मुझे जरा फोन कर देना कि तुम लोग आ गए हो, ठीक है? ओके ओके मम्मी, बाय। माँ का मन बिल्कुल भी नहीं मान रहा था, लेकिन हम देर नहीं कर सकते, डॉक्टर ने कहा है। अथर्व की प्रिंसिपल का फोन। हेलो, यस मैम। मिसेस वागले, आप जल्द से जल्द स्कूल आ जाइए। स्कूल आइए? क्यों, क्या हुआ? बात थोड़ी सेंसिटिव है। अथर्व ने कुछ ऐसा किया है जो उसे नहीं करना चाहिए था। क्या क्या किया अथर्व ने? वंदना जी, चलती क्लास में अथर्व अपने मोबाइल पर कुछ ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट देखता हुआ पाया गया है। हमें इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा, क्योंकि उसके बगल में एक गर्ल स्टूडेंट रुचिता बैठती है। हमने रुचिता के पेरेंट्स को भी बुलाया है और इसलिए मैं आपको भी इन्फॉर्म कर रही हूँ कि आप लोग भी जल्द से जल्द आ जाइए। ऐसा क्या देख रहा था अथर्व मैम? ओके मैम, हम लोग अभी आ रहे हैं। हाँ। ओह गॉड, चलो स्कूल जाना पड़ेगा। मम्मी, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। आप लोग मुझे बता नहीं रहे थे कि किस चीज का ऑपरेशन हो रहा है, तो मैंने इंटरनेट पे सर्च किया कि मैस्टेक्टॉमी क्या होता है और ये वीडियो सामने आया। I'm sorry. मैस्टेक्टॉमी में क्या होता है, वो सर्जरी क्या है? दीदी, आप मुझे बताइए ना प्लीज। अथर्व, अभी परेशान मत कर। डैडी बाद में सब बताएंगे। मैम, गलती अथर्व की नहीं है, गलती हमारी है। माँ बाप के लिए कुछ बच्चे कुछ बातों के लिए कभी बड़े नहीं हुए, खास करके वो जो घर में सबसे छोटे होते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड मिसेस वागले। बाय द वे, माई सेल्फ राजीव जेटली, रुचिता's father. ओह ओके, राजेश वागले, अथर्व's father. वंदना वागले। रुचिता ने मुझे बताया कि मिसेस वागले ब्रेस्ट कैंसर से लड़ रहे हैं, पर मैं समझता हूँ कि जो अथर्व वीडियो देख रहा था उसके मन में कुछ उलझे सवालों के जवाब पाने के लिए उस वीडियो को देख रहा था। प्रिंसिपल मैम और मैडम पिंटो, मुझे और रुचिता को अथर्व से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि मैं यहाँ पे रुचिता का फादर बन के नहीं, एज ए चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के रूप में यहाँ पे आया हूँ। आई एम अ प्रोफेशनल काउंसलर और मैं अथर्व से पूरी तरह सहानुभूति रखता हूँ और मैं समझ सकता हूँ कि ये अथर्व की भूल नहीं है, ये भूल हम सबकी है। प्रिंसिपल मैम और मैम पिंटो, आप इस बात को समझकर थोड़ा डेलिकेटली हैंडल कर सकते थे आप, पर क्या है ना, आपने इस बच्चे की एक भी बात नहीं सुनी। चीजों को समझने के बाद मुझे भी लगता है कि हमें एक बार अथर्व को सफाई देने का मौका देना चाहिए था। सॉरी मिस्टर एंड मिसेस वागले। और मिस्टर राजेश,
I can understand you guys are passing through difficult time, but I want to talk to you. क्या हम बाहर चले? Yes, sure. प्लीज चलिए. मम्मी, आप इतना पेनफुल सर्जरी करवाने वाली हो, आपने मुझे बोला भी नहीं. क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? क्या मैं स्ट्रेंजर हूँ? बंधु, जो हुआ ना अच्छा हुआ. वो अथर्व के स्कूल में जाना था, इसलिए तुम लोग टेस्ट करने नहीं जा पाए ना. पर पता है, गुरुजी ने कहा है कि कल का दिन अच्छा है, कल चले जाना. हाँ मम्मी हम घर इसलिए आए हैं क्योंकि अथर्व की क्लासमेट है रुचिता, उसके डैडी वो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर राजीव. उन्होंने कहा कि मैसेक्टॉमी के बारे में अथर्व से खुलकर बात की जाए. सो अथर्व, क्या देखा तुमने और क्या समझा वीडियो देखकर? मुझे उस वीडियो में एक लेडी के नहीं अथर्व को ये औरतों की बातें समझाने का क्या मतलब है? हाँ, कोई जरूरत नहीं है. उसे देख लिया ना तो समझ गया होगा बेचारा. नहीं माँ, जरूरी है. हमने यही गलती की कि हमने अथर्व को पूरी बात नहीं बताई, जिसकी वजह से उसने इंटरनेट का सहारा लिया इंफॉर्मेशन निकालने के लिए. और इसीलिए मैंने और राज ने डिसाइड किया है कि हम अथर्व से सब कुछ शेयर करेंगे. उसे पता होना चाहिए कि उसकी मम्मी की बॉडी में क्या फिजिकल चेंजेस होने वाले हैं. तो बताओ. मैंने उस वीडियो में एक लेडी के ब्रेस्ट. एम्बैरेस होने वाली कोई बात नहीं है अथर्व. जानवरों में देखा है ना तुमने, किटन्स, पपीज, बछड़ा कैसे गाय से दूध पीता है. सेम चीज इंसानों में भी होती है बेटा. जब बच्चा पैदा होता है ना, तो अपने आहार के लिए माँ के ब्रेस्ट पे डिपेंड करता है. एंड यू नो व्हाट, दैट फर्स्ट मिल्क इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. बच्चे की नरिशमेंट, बच्चे की इम्यूनिटी सब उस पर डिपेंड करती है. अनफॉर्चुनेटली ममा के उसी बॉडी पार्ट में कैंसर हो गया है, which is a big problem. लेकिन मम्मी, आप तो अच्छी लाइफस्टाइल जीते हो, फिट हो, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम कैसी हुई? तुम रोज ब्रश करते हो ना, दांतों का हाइजीन मेंटेन करते हो, फिर भी कैविटी हो गई थी, राइट? कैंसर सेल्स जो होते हैं ना अथर्वा, वो हर इंसान के अंदर होते हैं. और ब्रेस्ट कैंसर होने की कोई ऐसे स्पेसिफिक वजह नहीं होती है कि हाइजीन हो या लाइफस्टाइल हो या हेरिडिटरी हो. ऐसा कुछ नहीं होता है. बस ये जिसको होना होता है ना, हो जाता है. और अथर्वा, ये सिर्फ मम्मा के साथ नहीं, ये कई सारी औरतों के साथ होता है. और डरावनी बात ये है कि बहुत देर तक पता भी नहीं चलता that they are affected. Exactly. और अब हमें पता चल गया है ना, तो सबसे जरूरी क्या है? मम्मा का फिर से हेल्दी होना ना, फिर से कैंसर फ्री होना. तो उसके लिए मम्मा को वो पार्ट जिसमें प्रॉब्लम है हटवाना पड़ेगा. मैस्टेक्टॉमी की सर्जरी करवानी पड़ेगी.
आपको सर्जरी के बाद दर्द नहीं होगा? अथर्वा, मम्मा को सर्जरी के बाद ना कीमोथेरेपी लेनी होगी। उसमें मम्मा को तकलीफ होगी, दर्द भी होगा, लेकिन हम सब संभाल लेंगे। तू संभालेगा ना? मम्मी, अगर ये सब आपकी बेटरमेंट के लिए हो रहा है तो मैं आपके साथ हूँ। मम्मी, आप ना जल्द से जल्द रिपोर्ट निकलवा लो, ऑपरेशन करवा लो, और मैं ना भगवान जी से प्रे करूंगा कि वो आपको दर्द सहने की ताकत दे। एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं कोई शरारत नहीं करूंगा, आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगा। मैं ऐसी कोई चीज नहीं करूंगा जिससे आपको तकलीफ हो। मैं एक अच्छा बच्चा बन जाऊंगा, बस आप एकदम ठीक हो जाओ। मेरा छोटू बेबी। फोन किस? हेलो, हाँ मनोज वागले बोल रहा हूँ। क्या आपको कैसे मालूम? कौन है मनोज भाई? एक मिनट, अरे कोई है फोन पे, वो बोल रहा है कि हमने वो सुधीर सेठ से 10 मशीन लिया है। एक मशीन का 9,000 रुपए देने को तैयार है। अरे सुधीर सेठ के पास वो पार्टी का फोन आया था ना, वही होगा। 9,000 में मान गया होगा, तो दोबारा फोन किया होगा सुधीर सेठ को। तो सुधीर सेठ ने बोला होगा कि सब मशीन तो आपके पास है, वो माल का शॉर्टेज चल रहा ना मार्केट में। तो हाँ बोल दूं, एक मशीन पे 4,000 मतलब 40,000 रुपए का प्रॉफिट है सीधा। अरे मनोज भाई, आप खंबा छोड़ करके क्वार्टर के पीछे भाग रहे हो। लाओ इधर। हाँ देखो सेठ, कम से कम 13,000 रुपए में मिलेगा। अगर कबूल है तो दोबारा फोन करना। क्या? अरे मनोज भाई, वो 9,500 में कर दो ना भाई। सुनो ना भाई, ये सूर्या भी है ना, एकदम ड्रामेबाज है। अच्छा मैं क्या बोलता हूँ, मतलब अगली बार अगर फोन आएगा तो 11-12,000 में भी होगा तो दे देते ना, मतलब प्रॉफिट तो होगा। क्या है, सेठ के साथ अपनी बात हो चुकी है, फिर से सस्ते में मशीन ले लेंगे ना। अरे वाह भाई, आपका माइंड तो एकदम बिजनेस वाला है। हाँ लेकिन 11,000 से कम में मत बेचना, ये ध्यान रखना। हाँ और वो थोड़ा अपना खर्चे पानी का जरा। हाँ ले 1,000 रुपए पकड़, मशीन बिकने के बाद और दूंगा। ये 1,000 रुपए तो ठीक है, तो चलते हैं ना कहीं पे, पार्टी वार्टी मनाते हैं, एक एक पैक मारेंगे। नहीं सूर्या, अभी शादी के बाद नो दारू नो जुआ, पास्ट को भूल के फ्यूचर पे फोकस करने का। ये मुझे बाकी सब तो समझ में आ गया, पर एक क्वेश्चन था। पूछ, क्या पूछना है? जैसे मेरा टीथ रिमूवल हुआ था तो मुझे बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था कि अब मेरा टीथ नहीं है, लोग मुझे देखेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। पर मम्मी का अब ब्रेस्ट रिमूवल हो रहा है तो उनको भी ऑकवर्ड फील होगा ना, मतलब उनको भी थोड़ा वियर्ड फील होगा। जब मेरा टीथ रिमूवल हुआ था तो डैडी ने बोला कि हम सेरेमिक टीथ लगा देंगे ताकि किसी को पता ना चले कि मेरा टीथ रिमूवल हुआ है। तो हम मम्मी के लिए भी ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे उनको कम ऑकवर्ड फील हो। अथर्वा,
See, there are silicone implants, but they are very expensive. और अभी मम्मा का ऑपरेशन, पोस्ट सर्जरी, कीमोथेरेपी, ये सब मिलाकर ना डैडी के ऊपर ऑलरेडी बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन है। डैडी मैनेज नहीं कर पाएंगे। क्या हम मम्मी की खुशी के लिए इतना नहीं कर सकते दीदी? डैडी मैनेज नहीं कर पाएंगे? अरे यार, एक तो वैसे ही इस हॉल में जगह कम है, ऊपर से एक कबाड़ भर के रख दिया है। मंगेश, मनोज के बिजनेस का सामान है, कबाड़ क्या बोल रहा है? लेकिन दिक्कत तो हो रही ना विद्या। राजू के पापा, कुछ दिनों की बात है, बस अच्छा भाव मिलने की राह देख रहा है बेचारा। अरे मनोज, बोल ना, वो जो लेने वाला था ना मशीन, उसका फोन आया था, बोल। और नहीं तो क्या मम्मी, मशीन्स डिलीवर भी नहीं हुए थे कि हर एक मशीन पे 4,000 रुपए ज्यादा देने को तैयार था एक बायर। सुनो, क्या? तो फिर बेच क्यों नहीं डाले? किस मुहूर्त की राह देख रहा है राधिका? काका, इस मशीन की बहुत डिमांड है मार्केट में। एक मशीन के बदले कम से कम 8 से 9 हजार ज्यादा मिलेंगे। वो तो होलसेल में ना विद्या, मैं रिटेल में बेचूंगा। एक एक कैफे में पर्सनली जाके कम से कम 15,000 रुपए का बिकेगा एक मशीन। मतलब हर एक मशीन पे 10,000 रुपए का मुनाफा। राधिका समझाओ इसे, बातों में रखे पैसे से हाथों में रखे पैसे ज्यादा अच्छे होते हैं। 10,000 बातों के, अरे 4,000 हाथ में मिल रहा है, ले और बेच डाल। श्रीनिवास, तुम्हें क्या मालूम है बिजनेस के बारे में? तुमने किया है कभी बिजनेस? अच्छा, तूने तो टाटा और बिरला का एक्सपीरियंस लेके रखा हुआ है ना। अरे आज इसका भाव जो है कल गिर जाए तो क्या करेगा? 10,000 मुनाफे के चक्कर में कहीं सारे मशीन हमारे गले न पड़ जाए। और क्या पता, जिस बायर ने फोन किया था कहीं वो डीलर का ही आदमी हो तो? क्या मतलब जो बायर फोन कर रहा था वो डीलर का आदमी हो सकता है ना। अरे कुछ भी बोल रहे हैं। अरे मैं कोई भी चीज करने जाऊं आपको पनौती डालना बीच में। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। कुछ समझाना मतलब ही नहीं है। मनोज, सुन तो मनोज, जा समझा उसे। सुन ना। वैसे काका, मुझे तो आप ही की बात ठीक लग रही है ना? देखो, वो डीलर ने ही फोन करवाया होगा मनोज को। ए मंगेश, क्या बोल रहा है? तुझे कितनी बार समझाया है कि इन्हें दादाजी बोला कर और मनोज को पापा बोला कर। सुनता नहीं है तू? और आप भी क्या मनोज के पीछे पड़ गए? कुछ करने की कोशिश कर रहा है ना बेचारा, गुस्सा होके निकल गया। बचाना भी तो है। कुछ नहीं बोलना मुझे। एक बात बोलूं मनोज? बोल। सच कहूं तो मुझे भी काका की बात सच लग रही है। नहीं मतलब अभी अगर 4,000 के प्रॉफिट में बिक रही है ना मशीन, तो बेच देनी चाहिए, ऐसा मुझे भी लग रहा है मनोज। फिर इसी प्रॉफिट से हम और ज्यादा मशीन्स खरीद सकते हैं ना। देखो, अगर पहले ही हमारा इन्वेस्टमेंट रिकवर हो रहा है तो अच्छी बात है ना। एक मिनट, तुझे अगर तुझे दिए हुए पैसों की चिंता हो रही है ना, तो उसका टेंशन मत ले। मैं कुछ भी करके पैसे लाके दूंगा तेरे। मैं अभी लेके आता हूँ। तुम मुझे गलत समझ रहे हो मनोज। बात पैसों की है, लेकिन काका ने जो दूसरी बात कही ना, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं वो सच हुई तो। दूसरी बात मतलब वो 9,000 में जो मशीन खरीदने की बात करा था वो आदमी डीलर का होगा, वो वाली बात? हाँ? तुम लोग मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? अरे मेरा खास दोस्त सूर्या है बीच में। सूर्या ने मुझे वो डीलर को मिला के दिया था। वो बायर का एक बार नहीं 10 बार फोन आ चुका है। मैंने नंबर भी सेव किया हुआ है मैंने। ये देखो ये, और वो ऑलरेडी 9,000 से 10,000 रुपए तक आ चुका है। अच्छा,
अभी मैं तुम्हारे सामने फोन लगाता हूँ और 11,000 में डील डन करता हूँ। सुनो तो। The number you are trying to call is out of coverage area. The number you are trying to call is out of coverage area. वो कुछ गड़बड़ हुई होगी नंबर सेव करते हुए। अभी शाम को बात हुई मेरी। अथर्व के मुंह से जब मैंने सुना ना कि क्या हम मम्मी का इम्प्लांट नहीं करवा सकते हैं, क्या इतने पैसे नहीं है हमारे पास, तब सच कह रहा हूं दोस्तों, बहुत बुरा लगा। राजेश सर, हम कुछ मदद करें? हाँ सर, जो भी है थोड़ा बहुत हमारी हैसियत के हिसाब से। आई नो। प्लीज सर। मार्फतिया जी, चंदू, एक मिनट सर। अब मैं कुछ बोलूं? सर, आपके घर का टिफिन खा खा के आज तक मैंने लॉज के बहुत पैसे बचाए हैं। मेरे पास लाख रुपए का एफडी है। अगर आप कहेंगे तो अभी के अभी विड्रॉ करवा लूंगा। बोलिए, करवाऊं? नहीं 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 नहीं, आप लोगों ने इतना कह दिया वही बहुत बड़ी बात है। तुम लोग जानते हो मैं ऐसे मदद नहीं लेता, वो स्वभाव में नहीं मेरे। पर सर। मिस्टर वागले, यस यस मैम, कैन वी टॉक? या हेलो यामिनी भाभी, हाउ आर यू डूइंग दिस मॉर्निंग? ज्योति बहन, सीधा इंग्लिश? क्या बात है, आई एम वेरी गुड। पर वैसे ज्योति बहन, यहाँ आपको दीज नहीं बोलना है, दिस बोलना है। मतलब THESE, दीज नहीं, THIS, दिस। दीज प्लूरल होता है ना, दिस सिंगुलर। मतलब एक दिन होगा तो दिस डे, और बहुत सारे दिन होंगे तो दीज डेज। खैर छोड़िए ज्योति बहन, ये सब चीजें आपको उर्केश मुजुमदारी अच्छी तरह से समझा पाएगा। तो ये कौन है? उर्केश मुजुमदार, ज्योति बहन मेरा फ्रेंड। मेरी आपसे बात हुई थी, उसके ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग के क्लासेस है। हाँ हाँ, मैंने उसको आपके बारे में बता दिया है। वो आपको थोड़े ही दिनों में रीजनेबल रेट में इंटरव्यू का सामना करने जितनी इंग्लिश तो सिखा ही देगा। हाँ। ज्योति बहन, मैंने उसके ऑनलाइन क्लासेस की लिंक आपको भेज दी है। आप आपका सूटेबल स्लॉट बुक कर दीजिए। मतलब आपको जो समय सही लगेगा वो स्लॉट आप बुक कर दीजिए। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू यामिनी भाभी, थैंक यू फॉर दीज। ज्योति बहन, यहाँ भी आपको दिस ही बोलना है। अरे क्यों? अभी आपने बोला ना कि एक होता है तो दिस और बहुत सारे होते हैं तो दिस, तो मुझे आपको बहुत सारे थैंक यू बोलने हैं। ज्योति बहन, आप जल्द से जल्द उर्केश की वो लिंक ओपन कीजिए और एनरोल कर दीजिए, प्लीज प्लीज। यस यस यामिनी भाभी, जस्ट डूइंग इमीडिएटली इन 5 मिनट। हाँ, बाय। बाय बाय। ऑल द बेस्ट उर्केश। आपके इसी स्वाभिमान की वजह से मैंने और निक ने भी आपसे मदद की बात नहीं की, पर मैं ये भी चाहती हूँ कि वंदना जी की इम्प्लांट सर्जरी हो, क्योंकि एक औरत होने के नाते मैं जानती हूँ कि शरीर के इस इम्पोर्टेंट हिस्से के बगैर जीना कितना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। अपने आप से तो इंसान लड़ लेता है, लेकिन लोग जिस तरह से आपकी ओर देखते हैं। मिस्टर वागले, प्लीज गेट हर इम्प्लांट डन इफ यू कैन। मैं करूंगा मां, मैं करूंगा। बट कैसे करेंगे मिस्टर वागले? आपकी सारी सेविंग्स खत्म हो चुकी है। ऑफिस से जो एडवांस लिया था वो अभी ऑपरेशन में और बाकी के ट्रीटमेंट में खर्च हो जाएगा। आपके ऊपर आपके मम्मी डैडी की भी जिम्मेदारियां हैं। वो जिम्मेदारी नहीं है मैम, वो आशीर्वाद है, और मुझे पक्का यकीन है कि उनका आशीर्वाद सब सही करेगा। हेलो डियर सन विद्युत, हेलो डियर सन अथर्व, हाउ आर यू डूइंग दिस मॉर्निंग? हाँ,
वाह आंटी इंग्लिश। थैंक यू। ब्रो तू प्लीज मेरी मम्मी को इनकरेज मत कर। कल रात से मम्मी ऐसी इंग्लिश बोल रही है कि पूरे घर में आतंक मच गया है। डियर विद्युत, दिस टाइप यू टॉक टू योर मदर? हाँ, सी अथर्व, हाउ गुड टाइप ही टॉक विथ हर मदर। मम्मी हर नहीं, हिज मदर। What wrong English you are speaking, विद्युत? हर मदर ना, वंदना भाभी हर है तो हर मदर ही होगा ना। नहीं आंटी, मैं ही हूँ ना, तो हिज मम्मी आएगा, मेरी मम्मी है ना। अच्छा, तुम्हारी मम्मी तो हिज मम्मी ऐसा बोलना होता है। हाँ मम्मी, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, आप प्लीज अंदर जाओ, हमें पढ़ाई करने तो हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं। तुम्हारा भी तो एग्जाम है ना बेटा? हाँ, यू नो अथर्वा, वीक नेक्स्ट माय इंटरव्यू स्कूल इन, तो यामिनी भाभी सेंड मी लिंक एंड रोल मी टेल। तो आई डोंट नो कंप्यूटर, यू नो लैपटॉप, सो यू ओपन लिंक इन लैपटॉप एंड एडमिशन मी। मम्मी बस, दिस इज टू मच। अब क्यों हम सबका मजाक उड़वाने पर तुली हो? क्या जरूरत क्या आपको ये सब करने की? ब्रो तू प्लीज बीच में मत बोल। मम्मी ने कल रात से पूरे घर का दिमाग खराब करके रखा है। पता नहीं इंग्लिश के नाम पे मम्मी क्या बोले जा रही है, कुछ भी बोल रही है, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी मम्मी पूरा दिन बक बक करे जा रही है। अब सर खा गए हो हमारा। आंटी रुको। ब्रो तुझे पता है, तुझे 2 साल पहले जब टाइफाइड हुआ था, 102 बुखार था तुझे। हम सब तेरे आसपास बैठे थे, तेरी मम्मी ने तुझे एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ा था। तुझे पता है, तू आधी बेहोशी में ना कुछ बड़बड़ाता रहता था। हम सब में से किसी को कुछ समझ नहीं आता था, इंक्लूडिंग योर दीदी एंड डैडी। और तेरी मम्मी वो सब समझ जाती थी। वो कहती थी, बेटा तेरा सर दुख रहा है, ला मैं तेरा सर दबा देती हूँ। बेटा तुझे ठंड लग रही है, मैं फैन ऑफ कर देती हूँ। तेरी बड़बड़ को बराबर समझकर तेरे सर पर ठंडे पानी का कपड़ा रखती थी। तुझे गुस्सा आता था, तू चिढ़ता था, पर वो मुस्कुरा कर तेरी हर बात सुनती थी। और आज तू उसी मम्मी को समझना नहीं चाहता। तुझे आज उस मम्मी की बात बकबक लग रही है। चल इमेजिन कि उसी दिन उसी समय तेरी मम्मी ने भी ऐसे ही बोला होता कि पता नहीं क्या बड़बड़ाता रहता है। फिर कैसा लगता तुझे? तू रोज मुझे बोलता है कि अथर्व तेरी मम्मी कैंसर से फाइट कर रही है, तुझे उनको सपोर्ट करना चाहिए। तू अपनी मम्मी को सपोर्ट करने के लिए क्या कर रहा है? तू क्या चाहता है कि उनको भी? ब्रो आई एम सॉरी, तू सच कह रहा है। मम्मी आई एम रियली सॉरी। अब आप मुझे बताओ ना, मैं आपको कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ? कुछ नहीं बेटा, यामिनी भाभी ने वो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की ऑनलाइन लिंक भेजी है ना, तो वो ओपन करके फीस भर के वो एडमिशन लेना है और टाइम स्लेट बुक करना है। स्लेट नहीं मम्मी, स्लॉट। आप बिंदास इंग्लिश बोलो, मैं हूं ना आपको करेक्ट करने के लिए। जैसे अथर्वा आपको समझाता है ना, वैसे मैं समझाऊंगा। लेकिन मम्मी मैं एक बात बोलूं क्या? हाँ? आपकी जो ये इंग्लिश कोर्स की फीस है वो मैं पे करूंगा अपनी सेविंग से। प्लीज मम्मी। मेरे पास पैसे हैं। नहीं मम्मी, पैसे तो मैं ही भरूंगा। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है।
आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। इनफैक्ट आप अभी भी कर रहे हो, तो क्या मैं आपके लिए इतना नहीं कर सकता? दीदी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। एक मिनट दया, सिर्फ अथर्वा की मेल भेज दूं। दीदी, अगर आप स्टडीज में बिजी हो तो मैं बाद में आता हूँ। नहीं, कुछ और है। एक सेकंड। हो गया, बस जल्दी अप्रूवल आ जाए। बोल, क्या कह रहा था तू? किस बात का अप्रूवल चाहिए आपको? है कुछ, बाद में बताती हूँ। पहले तू बता ना, क्या बात है? एक्चुअली मैंने मेरे पिगी बैंक में से 15,000 रुपए जमा किए हैं। आपके पास कितने सेविंग्स है? मैंने चेक नहीं किया अथर्वा, पर कहना क्या चाहता है तू? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम अपनी सेविंग्स डैडी को दे देते हैं, ताकि डैडी मम्मी के लिए वो क्या कहते हैं, सिलिकॉन इम्प्लांट, वो करवा सके। अथर्वा, मम्मा के इम्प्लांट के लिए ना बहुत बड़ा खर्चा होगा। हमारे इतने से सेविंग से कुछ नहीं होगा। बट डोंट वरी, मैंने कुछ सोचा है। हम मम्मा का इम्प्लांट का ऑपरेशन जरूर करवाएंगे। पर दीदी, अभी आप ही कह रहे थे कि बहुत बड़ा खर्चा होगा और डैडी पर ऑलरेडी बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन है, तो फिर आप कैसे करोगे? मैंने कहा ना मैं कुछ कर रही हूँ, लेकिन ये बात सिर्फ हम दोनों में ही रहेगी। ओके? प्रॉमिस? प्रॉमिस। और पक्का हो जाएगा ना? डोंट वरी, हो जाएगा। ये आपके मैनेजर कहाँ मिलेंगे? मैनेजर ये अच्छा, यही? हाँ जी। एक्सक्यूज मी। हाय, मेरा नाम मनोज वागले। हाय, आई एम सुजय। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सुजय, मेरे पास में ये मॉडर्न कॉफी मशीन है। इसका मार्केट प्राइस 15,000 रुपए है, लेकिन मैं 12,000 रुपए में इंट्रोडक्टरी ऑफर में दे रहा हूँ। अगर कुछ बल्क ऑर्डर होगा तो और प्राइस कम कर सकते। सॉरी सर, हम अपनी मशीन यूज करते हैं। हाँ, लेकिन ये लेटेस्ट मॉडल है अभी मार्केट में जो चल रहा है, आप एक बार देख लीजिए। प्राइस हम लोग वर्कआउट कर लेंगे। सर, जो मशीन आप दिखा रहे हैं ये लोग घर में यूज करते हैं। पहले हम लोग यूज करते थे तो कैफे में, बट इसकी डिमांड बहुत कम है अब, तो इसलिए लोग घर में यूज करते हैं। अच्छा, तो घर पे यूज कर लेना। मतलब यहाँ पे जो आप कॉफी बना के पिलाते हैं वो तो महंगी पड़ती होगी, तो घर पे जाके इससे कॉफी बना के पी लेना। सॉरी सर, हम नहीं ले सकते। नहीं, आप ये एक्चुअली बहुत लेटेस्ट मशीन है। आप आपके सुपीरियर को पूछ के देखिए ना, उनको पता होगा। सर, मैंने कहा ना, हम अपनी मशीन यूज करते हैं। आप कहीं और जाके ट्राई कीजिए, हो सकता है वो आपकी मदद करे। प्लीज। ठीक है यार, कॉफी शॉप में आया हूँ, कॉफी पिला दो। ऑफ कोर्स। मैं उस टेबल पे बैठ। ओके सर। ये लो सर, बीतने रखो। विवान, आर यू श्योर? सखी, तुम अपनी मॉम की सिचुएशन के साथ अपने डैड को हेल्प करना चाहती हो, राइट? तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। कोई एहसान थोड़ी कर रहा हूँ। नहीं विवान, तुमने जो भी किया है ऐसे टाइम में सच में वो एहसान ही है। It's not. No. प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सुधा तिवारी। वंदू के ब्रेस्ट इम्प्लांट के लिए इस डॉक्टर से मिलना होगा। आज वंदू के रिपोर्ट्स आ रहे हैं, तो रिपोर्ट्स के साथ मिलकर आता हूँ। एटलीस्ट ओवरऑल खर्चा क्या है ये तो पता चलेगा। कैसे मैनेज करना है वो देख लेता हूँ। क्या नंबर है? हेलो राजू, वहिनी के इलाज के लिए तूने सखी को विवान की मदद लेने के लिए भेजा है क्या? क्या बोल रहे हो दादा? वही बोल रहा हूँ जो सुन रहा हूँ। मैं यहाँ कैफे में आया था, यहाँ पे सखी विवान से कुछ पैसे ले रही है।
और उस एहसान के लिए थैंक यू भी बोल रही है। और रईसजादे, रख तेरे पैसे तेरे पास, हमें किसी की भीख नहीं चाहिए। मनोज काका बस सखी सिर्फ तेरी वजह से शांत हूं, लेकिन राजू जिसको ये मालूम नहीं है कि तू विवान की मदद ले रही है वो शांत नहीं रहेगा। हाँ? बात कर राजू, बात कर। कल आप हेलो डैडी। क्या कर रही हो तुम सखी? हाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा ना तुमसे कि मैं सब मैनेज कर रहा हूं, तो फिर उस विवान से पैसे मांगने की क्या जरूरत पड़ गई? क्यों कर रही हो तुम ये? हाँ क्यों मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रही हो? लेट मी टॉक। हाँ अंकल, विवान दिस साइड। विवान, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, अभी कभी वहां से निकल जाओ और सखी को फोन दो। अंकल एक सेकंड, आप सिर्फ मेरी बात सुन लीजिए एक बार, देन यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। अंकल ये पैसे मेरे नहीं है, यहाँ मैं अपने मॉम डैड से लेके सखी को नहीं दे रहा हूँ। और जैसे अंकल ने कहा, मनोज अंकल ने, मैं कोई भीख भी नहीं दे रहा। द थिंग इज कि मेरे डैड के एक फ्रेंड है जो यूएसए की कुछ मैगजीन्स में आर्टिकल्स लिखते हैं। अब उनको वो आर्टिकल्स इंडिया में पब्लिश करने के लिए ट्रांसलेटर चाहिए था जो उनके आर्टिकल्स को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर सके। तो मैंने सखी से पूछा एंड सखी ने उनके आर्टिकल्स के कुछ हिस्सों को ट्रांसलेट करके उनको भेजा एंड ही ऑफर्ड सखी अ जॉब कि वो अंकल के 20 आर्टिकल्स को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करें एंड पर आर्टिकल वो सखी को 5,000 रुपीज दे रहे थे और उसका एडवांस पेमेंट विच इज 15,000 रुपीज वो मैं सखी को देना आया था। अंकल आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। Wanted to help you with the overall situation, that's it. I'm sorry, विवान। It's okay, uncle. सखी से कहना मैं उससे बाद में बात करता हूँ। डैडी। हाँ डैडी। सखी, I'm sorry बेटा। नहीं डैडी, इट्स ओके। I'm so proud of you, सखी। I'm so proud of you। आज मुझे लग रहा है कि भगवान ने मुझे इस संकट में इसीलिए डाला ताकि मुझे पता चल सके कि मैं कितना भाग्यशाली हूं। तुम्हारी जैसी बेटी सखी उन तमाम लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो आज भी बेटी के जन्म होने पर अफसोस करते हैं। अच्छा सुनो, एक बात तुमसे शेयर करनी है, लेकिन ये हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। हाँ डैडी, एक सेकंड। हाँ। अच्छा सुनो, मैं अभी एक प्लास्टिक सर्जन से मिलने जा रहा हूँ। मम्मा की सर्जरी के बाद ब्रेस्ट इम्प्लांट करेंगे। लेकिन डैडी पैसे? डोंट वरी। मतलब ये पैसे मैं आपको घर आकर दूंगी, पर बाकी सब कैसे मैनेज होगा? डोंट वरी, मैं मैनेज कर लूंगा। ओके। अच्छा मैं ये लैब पहुंच रहा हूँ, मम्मा के रिपोर्ट्स कलेक्ट करके मैं प्लास्टिक सर्जन से मिलने जा रहा हूँ। ओके, मैं शाम को मिलता हूँ। ओके डैडी, आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ यू। आई लव यू बेटा। हाँ, बाय। थैंक यू। भगवान मुझे इतना सामर्थ्य देना कि मैं बंधु के लिए खुशी खरीद पाऊं। प्लीज भगवान। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।